हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन? आप सभी लोगों ने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आपने देखा था कि इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द रेगुलर लैंग्वेज, यदि रेगुलर लैंग्वेज को आपको आइडेंटिफाई करना होता था तो आप उसमें जो स्ट्रिंग पास कर रहे होते थे वो रेगुलर होना चाहिए एंड योर रेगुलर एक्सप्रेशन वाज कैपेबल टू आइडेंटिफाई दैट। सिमिलरली रेगुलर एक्सप्रेशन जो है आपको एक कॉन्सेप्ट देता है जिससे आप एक स्ट्रिंग के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यदि मैं एक पैटर्न बनाकर अपने पाइथन के किसी प्रोग्राम को देता हूँ कि दिस शुड बी द पैटर्न, और उस पैटर्न के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो इनपुट आ रहा है या हम किसी फाइल पर काम कर रहे हैं या वी वांट टू एक्सट्रैक्ट समथिंग, तो वो जो डेटा है वो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो इट्स नथिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन इज काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना। आई विल से इट्स अ काइंड ऑफ पैटर्न। तो यदि मैं उस पैटर्न को बना दूंगा तो उस पैटर्न को चेक करने के लिए उस करस्पॉन्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो इनपुट है दैट शुड बी एज पर दैट पैटर्न। तो ये कौन करता है? आपका रेगुलर एक्सप्रेशन करता है। अब हम यदि रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें कि कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं कहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम यूज कर सकते हैं, है ना? तो सपोज आई वांट टू, जैसे कि आपने कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ा है, उस कंपाइलर डिजाइन में एक लेक्सिकल फेस होता है ना, देयर आर नंबर ऑफ फेसेस इन द कंपाइलर डिजाइन। और उस कंपाइलर डिजाइन में एक लेक्सिकल एनालिसिस फेस होता है जहां पर आपको एक आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई करना होता है ना। तो उस आइडेंटिफायर के सम सेट ऑफ द रूल्स हैं, जैसे कि दैट शुड स्टार्ट विद द अल्फाबेट ओनली, है ना। इसमें कुछ फॉर एग्जांपल जैसे कि पाइथन में हमने आइडेंटिफायर देखा कि अंडरस्कोर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके की कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स जो हम डिफाइन कर रहे हैं लेक्सिकल एनालिसिस फेज में, जिससे कि वो उस टोकन को एज आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई कर पा रहा है, वो भी विद द हेल्प हम रेगुलर एक्सप्रेशन करते हैं। अनदर काइंड ऑफ एप्लीकेशन जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, वेबसाइट पर जो डेटा अवेलेबल होता है हमारा, उस डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको डेटा एनालिसिस के लिए बनाते हैं। तो उस डेटा को जब हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना होता है हमें, क्योंकि देखिए जब आप वेबसाइट से डेटा को एक्सेस करेंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रंट एंड एचटीएमएल, है ना। तो उस एचटीएमएल में से हमें हमारा जो यूजफुल डेटा निकालना है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा। तो उस पैटर्न को डिफाइन करने के लिए हमारे लिए हेल्प जो करती है वो रेगुलर एक्सप्रेशन करता है। अनदर काइंड ऑफ एप्लीकेशन आपने देखा होगा कि आपका एक यूआरएल का एक पैटर्न होता है, आपके जीमेल का एक पैटर्न होता है। तो यदि आप फॉर एग्जांपल यू आर फिलिंग अ एग्जाम फॉर्म, आप अपने जो आरजीपीवी का एग्जाम देना चाहते हैं, उस एग्जाम को देते टाइम आप एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पर, और आपने देखा होगा कि जब भी आप अपना डिटेल्स फिल कर रहे होते हैं तो आपको कुछ वैलिडेशन एरर्स आती है ना? जैसे कि योर ईमेल एड्रेस शुड बी लाइक @gmail.com, है ना? इसका इसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर, दीज़ थिंग्स शुड बी देयर। So these all kind of activities are achieved by the रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं, उस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम अ, किसी भी टाइप के पैटर्न को किसी भी गिवन इनपुट स्ट्रिंग में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट वी सी कि हम इसको पाइथन में कैसे करते हैं ना। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस, और दिस इज नॉट लिमिटेड। आपने देखा होगा कि वर्ड फाइल रहते हैं, वर्ड फाइल में भी आपने देखा होगा जब हम कंट्रोल एफ वगैरह करते हैं, फाइंड करते हैं और हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का एक ऑप्शन आता है। सो दीज आर द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन, बट दीज आर नॉट लिमिटेड। यहाँ पर उसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। जब आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम कर रहे होंगे, मशीन लर्निंग में काम कर रहे होंगे, एनएलपी की फील्ड में काम कर रहे होंगे, और जब आप डेटा एक्सट्रैक्शन पर या डेटा प्री प्रोसेसिंग पर काम कर रहे होंगे, तो कहीं न कहीं आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, है ना? सो लेट वी सी कि हम पाइथन में किस तरीके से उन रेगुलर एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना होता है ना? तो टू राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन इन द पाइथन, देयर इज वन स्पेशल मॉड्यूल दैट इज आरई। तो पाइथन में एक आरई मॉड्यूल है जिसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन का शॉर्ट नोटेशन भी बोल सकते हैं। इसको हमें इंपोर्ट करना होगा, है ना?
अब हम अपना पैटर्न बनाना चाहते हैं और वी वांट टू सर्च दैट पैटर्न द इनपुट गिवन बाय द यूजर, है ना? या वो हम हमारी जो स्ट्रिंग हम इनपुट दे रहे हैं वो पैटर्न को वैलिडेट कर रही है या नहीं कर रही है ना? तो इस काम को करने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पहले समझना पड़ेगा। ऑल द वी विल कवर द फंक्शन इन अ सेपरेट वीडियो, लेकिन दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमें समझना पड़ेगा। एक है कंपाइल, सेकंड वन इज फाइंड आईटीआर, इंडिट्रेटर, है ना? तो देखिए क्या होता है, व्हाट आई वांट एग्जैक्टली, मैं एक पैटर्न देना चाहता हूँ एंड आई वांट टू गिव अ पैटर्न। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी। स्ट्रिंग ए बी को मैं बोलता हूँ कि दिस इज व्हाट माय पैटर्न। तो इस ये मेरी एक काइंड ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू मुझे जो इनपुट मिलेगा उसमें सर्च करना है कि ये पैटर्न अवेलेबल है उस इनपुट में या नहीं है ना? तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले नंबर मुझे इस पैटर्न को हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के ऑब्जेक्ट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो रेगुलर एक्सप्रेशन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम जो फंक्शन का यूज करेंगे दैट इज नथिंग, इट्स अ कंपाइल। This compile में when I pass this string and when I check for the type of this pattern, let I print the type here also. Now I run this code. RE has no attribute, that is compile. Just a minute. Okay, the spelling mistake is there. That should be the compile. So when I run this code, you can see the first one is the type of S is the string, and the second one is the type of, दैट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। तो हमें सबसे पहले नंबर जो भी हमारी स्ट्रिंग है या जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए अपना पैटर्न बना रहे हैं, उसको हमें सबसे पहले नंबर रेगुलर एक्सप्रेशन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है ना? और इस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो शॉर्टहैंड नोटेशन हम वो यूज करते हैं, हम कभी-कभी इसको बोलते हैं कि वी आर क्रिएटिंग द रेजेक्स ऑब्जेक्ट। तो वंस वी क्रिएटेड द रेजेक्स ऑब्जेक्ट, हम एक यूजर से इनपुट ले सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग यूजर इनपुट is equal to input, enter the data, take, enter the data for pattern matching। अब हम एक पैटर्न को मैच करने के लिए यूजर से इनपुट लेते हैं और उसमें आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हमारा पैटर्न क्या है, ए बी, है ना? सो व्हाट आई नीड टू डू फॉर दिस, वी आर हैविंग वन इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज द फाइंड आईटीआर। तो फाइंड आईटीआर फंक्शन है, दैट शुड बी फाइंड आईटीईआर, नॉट आईटीआर। ये आपको एक इटरेटर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपके जो पैटर्न्स हैं मैच, वो जो भी डेटा जो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा आपकी स्ट्रिंग में वो रिटर्न करेगा। कैसे करता है देखिए, मैं आपको बताता हूँ, है ना? सपोज मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर कि पी मैच, पैटर्न मैच करके एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, और मैं अपने पैटर्न जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उस पैटर्न जो कि रेजेक्स ऑब्जेक्ट बना है हमारा किससे, रेगुलर एक्सप्रेशन से, इस पैटर्न के मैं ऑब्जेक्ट को रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट कंपाइल फंक्शन से जो हमारा रेजेक्स ऑब्जेक्ट बना है इसको यूज करके मैं फाइंड आईटीआर फंक्शन कॉल करूंगा। ठीक है? अब इस फंक्शन में मुझे क्या पास करना होगा, पहला जो आर्गुमेंट होगा हमारा, व्हाट इज दैट आर्गुमेंट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज वी वांट टू फाइंड आउट द पैटर्न। अब वो पैटर्न हमने कौन सा डिफाइन करा है, ये डिफाइन कर रखा है ना? सो हियर वी हैव टू पास आर स्ट्रिंग। तो वो स्ट्रिंग हमने किस में ली है, यूजर अंडरस्कोर इनपुट। अब जब मैं यूजर का इनपुट इसमें पास कर देता हूं, व्हेन आई प्रिंट फॉर पैटर्न मैच, एंड सपोज यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ ए बी ए बी ए बी ए बी, and when I hit enter, pattern match is not defined. So what is here? This should be the pattern. So can you see? Suppose A B A B A B A B.
तो आपने देखा होगा ये एक इटरेटर ऑब्जेक्ट जो है आपको इस पैटर्न के रेफरेंस के थ्रू जो हमने रेजेक्स ऑब्जेक्ट बनाया उसके रेफरेंस के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं वो आपको इटरेटर रिटर्न कर रहा है। अब इसके पास अवेलेबल कुछ बिल्ट इन मेथड्स होती हैं इस पैटर्न मैच ऑब्जेक्ट के जो आपको मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न किया गया है। वो मेथड्स हैं फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट पैटर्न डॉट स्टार्ट। यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिसको मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ उसमें ही हम लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ मेथड्स के बारे में। सो वन इज द स्टार्ट मेथड। व्हाट दिस स्टार्ट मेथड डू टू यू? It returns the start index of return pattern match. Now, here the end function returns the end index of return pattern match. Here should be the pattern only. And there is one more function that is group. That will return you the matched string. तो मैं इस प्रोग्राम को लेता हूँ और इसको लेट लेट आई इटरेट ओवर दिस कॉलेबल इटरेटर ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूंगा? व्हाट आई हैव टू डू सिंपली फॉर मैच, सपोज आई टेक एवरी स्ट्रिंग मैच है ना, स्ट्रिंग मैच इन इटरेबल ऑब्जेक्ट हमारा जो रिटर्न हुआ है वो कौन सा है हमारा? दैट इज पैटर्न मैच। इस पैटर्न मैच में मेरे पास जो भी पैटर्न मैच हो रहा है तो व्हाट आई विल डू, आई सिंपली राइट स्ट्रिंग मैच डॉट स्टार्ट, वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। सेकेंड व्हाट वी विल प्रिंट, स्ट्रिंग मैच डॉट एंड इंडेक्स, एंड फाइनली आई विल प्रिंट द ग्रुप। जब मैं इस कोड को रन करता हूं और यहाँ पर पहले मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ और देखिए यूजर का इनपुट है सपोज ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और सी डी ई एफ जी एच को हिट करता हूँ और मैंने रन दिस कोड। तो आप देखिए जो यूजर का इनपुट था ए बी ए बी ए बी ए बी और हमारा जो पैटर्न था जो हमने लिया था एस इज इक्वल टू ए बी। तो ये जो इटरेटर ऑब्जेक्ट जो हमारा क्रिएट हुआ था इसमें देखिए सारे स्टार्ट एंड इंडेक्स हमारे पास आ गए हैं और उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी आ गई है कौन कौन सी रहेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स 0 से हमारा ए स्टार्ट हुआ था और ए बी का 0 1 2 फाइनली एंड। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर इट ऑलवेज रिटर्न द एंड प्लस वन इंडेक्स इंस्टीड ऑफ एंड इंडेक्स, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 0 2 रहेगा, फिर उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पर 2 2 4 रहेगा, फिर उसके बाद आप ये देखिए फिर ये सारे स्टार्ट और एंड इंडेक्स जो है आपके पास आ रहे हैं। फाइनली आपके जो पैटर्न थे आपका जो पैटर्न था उसको उस स्ट्रिंग के अंदर उसके बेसिस पे सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट की गई, है ना। ये वो तरीका था जिसमें हमने देखा कि हमने एक पैटर्न रेजेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया था, रेजेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने फाइंड आईटीआर कॉल करा था। आप चाहें तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन के मॉड्यूल के आईटीआर को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्ट नहीं करता हूं मैं यहाँ पर और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आरई के मॉड्यूल जो फाइंड आईटीआर का यूज करके मैं अपने पैटर्न को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ एस इज इक्वल टू ए बी और फिर मैं लेता हूँ यूजर इनपुट यहाँ पर, के बाद सिंपली वी विल बी राइटिंग कि भाई आप एक काम करिए पैटर्न मैच जो है आपका इसको मैं मैच लिखता हूँ केवल, इसमें आर ई डॉट फाइंड आई टी आर फंक्शन जो है इसमें हम पास करेंगे हमारा जो पैटर्न है
और उस पैटर्न के करस्पॉन्डिंग हमारा जो यूजर के थ्रू इनपुट आया है उसमें हमें इस पैटर्न को मैच करना है ना। अब जब आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो अगेन द इटरेबल इज देयर। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन मैच, मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कोड लेता हूँ यहाँ पर प्रिंट, और यहाँ पर स्ट्रिंग मैच की जगह पर हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं केवल आई पास करता हूँ, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। आई डोंट स्टार्ट एंड डॉट ग्रो। सो व्हेन आई रन दिस कोड, अब मैं जो पैटर्न यहाँ पर हमने दिया है वो एस ऑलरेडी डिफाइंड है। नाउ एंटर द डेटा फॉर द पैटर्न मैचिंग। सपोज मैं करता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी ए बी। ओके, सो कैन यू सी दिस कि 0 से 2 तक और 7 से 9 तक हमारे पास दो बार वो जो पैटर्न हमने डिफाइन किया हुआ था वो मिला है। सो इट इज एबल टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न इनसाइड दिस यूजर इनपुट स्ट्रिंग। तो हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके उस डिफाइंड पैटर्न को एक यूजर इनपुट में हमने वैलिडेट करने की कोशिश करी कि वो पैटर्न उस यूजर इनपुट में है, और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करी दैट इज अवेलेबल और नॉट। सो फॉर दिस वीडियो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।